अल्बर्ट कामू की एक नॉवेल है द स्ट्रेंजर। उसमें जो कैरेक्टर है, कहानी की शुरुआत ही होती है, पहली लाइन है कि मदर डाइड टुडे और मे बी यस्टरडे, आई कांट बी श्योर। मतलब इनकी मदर की डेथ हो जाती है और इनकी तरफ से कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं होता है। मतलब ये नॉर्मली जाते हैं जैसे कि किसी एक अनजान इंसान की मौत पे आप जाते हैं, वहाँ पे जाके ये रिचुअल्स जो भी है फॉलो करते हैं और उसके बाद मांगते हैं कॉफ़ी चाहिए मुझे और सिगरेट चाहिए। उसके बाद ये वहाँ से वापस आ जाते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ जहाँ पे ये नौकरी करते थे। वहाँ पे इनकी गर्लफ्रेंड होती है। गर्लफ्रेंड भी एक बार इनसे बोलती है कि आपने मुझे कभी शादी के लिए प्रपोज़ नहीं करा। तो ये बोलते हैं कि जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि अगर तुम्हें करनी है तो कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर एक एक सिचुएशन आती है जहाँ पे ये एक दोस्त के साथ जाते हैं अपने बीच पे, किसी दूसरे फ्रेंड के बंगलों पे। वहाँ पे ये पार्टी के लिए जाते हैं और वहाँ इनका 2 अरब से इनका झगड़ा हो जाता है। तो वो इस कैरेक्टर को पीट देते हैं बुरी तरह से और ये वापस आते हैं रात में, अपने दोस्त की पिस्टल उठाते हैं और जाके उस अरब का जिसने पीटा था इन्हें, उसका मर्डर कर देते हैं। अब सेकंड पार्ट चलता है कोर्ट में, ट्रायल में। और वहाँ पे जो इनका वकील है, जो इस कैरेक्टर का वकील है, वो केस बनाता है कि ये इमोशनली डिटैच्ड है। मतलब इसके अंदर कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं है। या और उसमें वो ये रीज़न भी देते हैं कि ये अपनी माँ के डेथ में भी गया था तो ये वहाँ पे ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा था। और भी कुछ केस बताते हैं वहाँ जहाँ पे कि इसके अंदर से कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं आता। तो जज इसी बात पे भड़क जाता है और वो इसी बात पे इन्हें मौत की सज़ा देता कि ये इंसान तो बहुत ख़तरनाक है समाज के लिए, इसके अंदर ये तो मॉन्स्टर है एक, जिसके अंदर इमोशंस ही नहीं है। फिर वो जेल में जाते हैं। जेल में एक लास्ट में पार्ट दिखाया है जब उनकी फांसी होने वाली है उन्हें, उससे पहले एक कैरेक्टर आता है, एक मतलब इनकी इमेजिनेशन में एक कैरेक्टर मिलने आता है इनसे, मुझसे कुछ बात होती है इनकी। तो लाइफ लास्ट में दिखाया कि ही फाइंड्स पीस विद हिज इनडिफरेंस। अब इस कहानी का जो जो मैसेज है, मतलब अल्बर्ट कामू की फ़िलोसफ़ी है एब्सर्डिज्म। इनका कहना है कि लाइफ इज़ एब्सर्ड एंड रैंडम, देयर इज़ नो मीनिंग, और द ओनली रिस्पॉन्स कैन बी इनडिफरेंस। तो इनका जो रिस्पॉन्स है, ये कहते हैं कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस और डेथ इज़ इनेविटेबल और बहुत ज़्यादा सफरिंग है यहाँ पे। तो जो एक रिस्पॉन्स हो सकता है इंसान का, वो हो सकता है इनडिफरेंस। इनकी एक दूसरी नॉवेल भी है जिसमें सिसिफस सुना होगा। उसमें एक इंसान पत्थर एक चढ़ाता है ऊपर पहाड़ पे सुबह में, और शाम में वो पत्थर वापस आ जाता है। वो डेली डेली यही करता है। तो उसका भी मैसेज यही था कि लाइफ इज़ रिपीटेटिव एंड मीनिंगलेस। और इन इन दोनों दोनों कामों के लिए इन्हें नोबेल भी मिला था 1970 में। अब जो थोड़ा सा जीवन के बारे में गहराई से सोचते हैं, उसके लिए उनके लिए ये जो फ़िलोसफ़ी है, ये बुरी नहीं है, ज़बरदस्त फ़िलोसफ़ी है। क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक सफ़रिंग ये लाइफ में, कोई इंसान आता है आपकी ज़िंदगी में, चला जाता है, आपका अपना कोई दुनिया से चला जाता है। और ज़्यादातर जो है चीज़ें रैंडम ही है, मतलब लाइफ रैंडम है और उसमें बहुत ज़्यादा सफ़रिंग है। तो अल्बर्ट कामू का ये मैसेज है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ इंडिफरेंट हो जाओ एंड यू विल फाइंड पीस इन इंडिफरेंस। देखिएगा आप लोग कितना इससे अपने अपने एक्सपीरियंस को रिलेट कर पाते हैं। बट इट डेफिनेटली रिड्यूसेस सफरिंग, डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट, दैट इज़ इंडिफरेंस। थैंक यू।